आ जाओ बेटा, अब भूल जाओ यही देखो। अभी भी नहीं कर रहे हो ना? हाँ, इधर देखना बेटा। अरे इधर देखना बेटा। बेटा कोई होती, यदि कोई चीज नहीं होती ना तो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए हम यही कहते हैं कि ये तो ऐसे ही था। जैसे मेरा कोई एग्जाम खराब हो जाता है, जैसे मैं भी एग्जाम देता रहता हूँ, मेरा अच्छा नहीं निकलता है, तो असली औकात तो मुझे पता है मेरी, कि मेरे से नहीं हुआ। अरे कोई बात नहीं, मेरे लिए और अच्छा लिखा होगा और कुछ अच्छा होगा, ठीक है बेटा। ठीक है, बट अपनी औकात तो पता लगती है हमेशा, या मेरे को मेरी लगती है जब मैं पेपर देता हूँ। ठीक है। जैसे ऐसा नहीं कि तुम फेल होते हो, आज की डेट में हम भी यदि कोई एग्जाम देते हैं तो हम भी फेल होते हैं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, बट उस फेलियर से सीखना चाहिए। फेल तो मैं भी होता हूँ बेटा, बट उस फेलियर से मैं फिर मेहनत करने की कोशिश करता हूँ। वो जज्बा यदि बनाओगे तब बात बनेगी। इधर देखना, अब भूल जाओ, इधर देखना बेटा। ये बोर्ड पे देखो बेटा, बोर्ड पे मैं सिर्फ 5 10 मिनट फॉर्मूले रिवाइज करवा देता हूँ, फिर मैं फॉर्मेट वाइज क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले तो मैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन से हिट करूंगा ना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लाइन से लिख रहा हूँ बेटा। और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? बेटा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद हो तो? माइनस कोस एक्स प्लस सी। माइनस कोस एक्स प्लस सी। कोस एक्स का इंटीग्रेशन, कोस किसका डेरिवेटिव होता है? साइन एक्स का। टेन एक्स का डेरिवेटिव बेटा सेक स्क्वायर एक्स नहीं होता। टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है log सेक एक्स। क्या होता है बेटा? log सेक एक्स। क्या होता है बेटा? log सेक एक्स। कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? log साइन एक्स प्लस सी। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log सेक एक्स प्लस टेन एक्स। बेटा यहाँ प्लस आता है और यहाँ माइनस आता है, ध्यान रखना। इसका क्या होता है? log log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। अब टीचर आपको फंसाने के लिए एक और फॉर्मूला याद करवाने के लिए बोलता है, ऑप्शन में दे दे 4 ऑप्शन। उसमें इसका एक और फॉर्मूला होता है log ऑफ सेक या टेन। टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। और इसमें ये पाई बाई फोर नहीं रखा, इसका आंसर क्या आता है? log टेन एक्स बाई टू। ये तो मैं जानबूझ के नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट ही ऑप्शन में दे दिया आपको। उसके बाद में सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? टेन एक्स। इसका डेरिवेटिव होता है टेन एक्स का। कोसेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? माइनस कोट एक्स। सेक एक्स टेन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है बेटा? सेक एक्स टेन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है बेटा? सेक एक्स। ऐसे बेटा, कोसेक एक्स कोट एक्स किसका डेरिवेटिव होता है बेटा? माइनस कोसेक एक्स। समझ में आ गया? कितनी बार समझ में आ गई? एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन प्लस सी। ये सोल्व। उसके बाद वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? log एक्स। वन बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? टू रूट। समझ में आ गया? उसके बाद आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, वन अपॉन वन अपॉन मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन। तो उनका इंटीग्रेशन क्या था? एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन सबको पता है। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ए की पावर एक्स अपॉन एल एन। ए की पावर एक्स अपॉन एल एन। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद में इधर देखो बेटा, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन मैं दोबारा लिखा हूँ बेटा। जैसे टू की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना हो, थ्री की पावर एक्स का करना हो, फोर की पावर एक्स का करना हो, तो क्या आएगा बेटा? ए की पावर एक्स अपॉन log ऑफ ए टू द बेस ई प्लस। समझ में आ रहा है? इसके बाद इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इसकी पता होना चाहिए, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर वन है, नीचे क्या है? अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डीएक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है बेटा? साइन इनवर्स एक्स। अब यही देख लेते हैं बेटा। इसके साथ बेटा वन की जगह ए होता तो इंटीग्रेशन क्या आता? हाँ, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। साइन इनवर्स एक्स बाई ए। समझ में आ गया? कुछ चीजें समझ नहीं पड़ेगी, ध्यान से देख लो। उसके बाद में वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, कि विदाउट स्क्वायर रूट है बेटा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? टेन इनवर्स।
ये याद रख लोगे तो ए की वैल्यू वन डाल दी, वन, तो ये आ जाएगा। एक याद रख लो। नहीं आता बेटा, क्योंकि स्क्वायर रूट लगा रहता है। क्या लगा रहता है? स्क्वायर रूट। क्या लगा रहता है बेटा? स्क्वायर रूट। आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? वन बाई ए। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? वन बाई ए। और नीचे जब डेरिवेटिव करोगे तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए आएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा। हाँ। इसका इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स वाई। इसमें क्यों रहेगा बेटा ए? क्योंकि इसके स्क्वायर रूट नहीं है इसमें, तो वहां ए स्क्वायर आएगा, तो एक ए से तो एक ही कैंसिल हो जाएगा, बट एक वन बाई ए बच जाएगा। क्या बच जाएगा? एक वन बाई ए बच जाएगा। तो इसमें स्क्वायर रूट नहीं आएगा और इसमें स्क्वायर रूट आएगा। ये बात आपको ध्यान से सुननी थी। उसके बाद में अगला, इधर देखा बेटा। ये पता है आपको क्या होता है? वन अपॉन मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, या फिर वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। इसका आंसर क्या है बेटा? देखिए, बट इसमें वो ए वाला फॉर्मूला नहीं लिखवाते हैं कभी भी। ठीक है, तुम बना सकते हो बट लिखवाते नहीं हैं। ठीक है, बना लेंगे। ठीक है, चलो बताएंगे क्वेश्चन में। कितनी बात समझ में आती है आपको? यस और नो। उसके बाद देखो, आपको ये फॉर्मूला पता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पता है, नीचे ऊपर वन हो, नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, क्या आएगा बेटा आंसर? क्या आएगा बेटा? लोग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये हो तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो बेटा, बेटा यहाँ तो प्लस ही आएगा, बट ये यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा डिनोमिनेटर वाला। लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये लिखते रहो बेटा, थोड़ा पेन चलाते रहो, देखने से काम नहीं चलेगा। जब मैं ही भूल जाता हूँ कई बार, तो बेटा रिवाइज करता रहना देना, ये तो रिवीजन का खेल है। इंटीग्रेशन है वो रिवीजन का खेल है बेटा। क्या खेल है? रिवीजन का। समझ में आ रहा है? तो अंडर रूट के मैंने तीन फॉर्मूले लिखवा दिए, आपको याद हो तो। ये एक ये बेटा, विदाउट अंडर रूट वाला बेटा। देखो फॉर्मूले बाद में तो देखेंगे, बट मैं एक साथ ऐसे बता रहा हूँ जिससे हम चैप्टर की स्टार्टिंग कर लेना। dx अपॉन, यहाँ हमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था? वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स वाई। बट इसका नहीं पता, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आया था बेटा? वन बाई टू ए log, इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस। और बेटा एक ये बनेगा dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा बेटा? यहाँ क्या आएगा बेटा? देखो, यदि यहाँ माइनस है तो माइनस है ना, यहाँ ये इंटरचेंज हो जाएंगे बेटा। एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, मोड के अंदर है तो ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स भी लिख सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो ऐसे याद कर लो या ऐसे याद कर लो कि ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस। समझ में आ रहा है? हाँ, ऊपर प्लस का आएगा, माइनस में ऊपर प्लस का, नीचे माइनस। अब कैसे याद रखोगे बेटा? ये याद रखो, इसका फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दिया करो, यदि इसमें आना चाहते हो तो ना। वैसे हम प्रूफ भी देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। यहाँ तो समझ में आ रहा है? तो ये आपके एक दो क्लासेस इतने फॉर्मूले याद हैं तो हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब सीधे क्वेश्चंस का टेक करते हैं, लिखो। लिखो बेटा क्वेश्चन। लिखना बेटा। जैसे सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स।
आगे एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस 4 अपॉन, बेटा लिखते रहो, जो आता है करते रहो। इधर देखना बेटा, आप ध्यान से नोटिस करोगे, पहला क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्या है बेटा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे सेक एक्स इंटू सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, सेक एक्स, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। उसके बाद में अगला क्या है बेटा, ये देखो, बहुत सारे क्वेश्चन में कौन सी टेक्निक काम कर जाती है बेटा, आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्योंकि ये टर्म है और इसको इससे सिंप्लीफाई इसलिए कर सकते हैं क्योंकि दोनों का बेस सेम है, दोनों का क्या है, बेस सेम। तो अलग अलग कर दो, एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स, 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स, और बेटा बेस सेम है तो पावर 1/2 है तो 3 x की पावर 3 अपॉन x की पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, x की पावर 3 माइनस 1/2, तो सोल्व करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 5/2, इसको सोल्व करोगे तो बेटा x अपॉन रूट एक्स क्या आएगा, x की पावर 1/2, और बेटा 4/√x को सोल्व कर नहीं सकते। इन सब में कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, एक्स की पावर, यदि कोई पावर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर लेके चले जाओ, और कौन सा फॉर्मूला लगा दो बेटा, x की पावर n dx का, तो क्या आएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, बस ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है कि डिनोमिनेटर x-1 है तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई बच्चा ऐसे लिख दे कभी x³ अपॉन x-1, x² अपॉन x-1, तो क्या करोगे बेटा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, यहाँ बेस सेम नहीं है, क्या नहीं है, बेस सेम। तो यहाँ क्या, तो डिवीजन करो या फिर ऊपर से वही फैक्टर कॉमन निकालो, यदि निकल रहा है तो देखना बेटा, इन दोनों में क्या कॉमन है, x², तो क्या बचेगा बेटा x-1, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, 1, x-1। तो फॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन कैसे डिजाइन किया गया था, इन दोनों में से फैक्टर कॉमन निकालोगे तो एक नीचे से कैंसिल हो जाएगा, नीचे से क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो रहा था। तो बेटा x-1 से x-1 कैंसिल, तो क्या है बेटा, x² + 1 dx, x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, x³/3, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x+3। बात समझ में आ गई, जैसे और दो, बोलो, लिखते रहो बेटा, लिखते रहो, आप 1 सेकंड में कर दो ना क्वेश्चन के, आपको होते हैं तो, आप ये मत बैठो कि मेरा रिवीजन होता रहेगा, आपको होते हैं करते रहो, अब बैठो मत बेटा, आपको पता नहीं लगेगा, मतलब धीरे धीरे अपना लेवल चेंज करूंगा ना। अब ये क्वेश्चन तो यार नहीं होगा, क्योंकि यार ये डिवीजन डिनोमिनेटर के कोरस्पॉन्डिंग तो फॉर्मूले नहीं पता है, हमें डिवीजन की करस्पॉन्डिंग फॉर्मूले नहीं पता, हमें डिवीजन की करस्पॉन्डिंग फॉर्मूले नहीं पता। तो आप बताओ, हमें तो किसके औकात है, यार सेक स्क्वायर एक्स होता तो इंटीग्रेशन पता होता, 10x, और ये भी कोसेक स्क्वायर एक्स नीचे नहीं ऊपर होता, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता, -4x, क्या होता है, -4x। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो साइन कोस में चेंज करेंगे तो 1/sin स्क्वायर, और 1/कोस स्क्वायर, और 1/sin स्क्वायर, और ऊपर भेजेंगे तो क्या आएगा बेटा, साइन अपॉन कोस क्या आएगा, टेन स्क्वायर, मतलब टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली नहीं कर सकते ना। हाँ, क्योंकि सेक का पता है कि sec² - 1 dx, तो sec² का इंटीग्रेशन 10x, और -1 -x प्लस, समझ में आ गया, ये सॉल्व हो। ऐसे ही कोट² का इंटीग्रेशन होगा, उसको cosec² - 1 लिख देंगे सिमिलर तरीके से, समझ में आ गया, जिन्होंने ये कर लिए वो आगे कर। अब कोई बच्चा अपने से रूल ना बनाए कि यहाँ कौन सा रूल लगेगा, बेटा यहाँ
स्क्वायर है, बट इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना डायरेक्ट। तो क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन, क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको ओपन। जैसे ये क्वेश्चन है, 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, करते जाओ बेटा, करते जाओ। इस क्वेश्चन को ऐसे देखा है, dy dx f(x) = 4x³ - 3 अपॉन x⁴ such that f(2) = 0, then f(x) is तो अभी तक मैंने, ये नहीं है कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन बताया है, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बट बेटा यहाँ एक्स नहीं है बेस में, तो सबसे पहले बेस को एक्स बनाने के लिए इस स्क्वायर को ओपन करो, फिर कौन सा फॉर्मूला लगाओ, एक्स की पावर एन वाला। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में क्या करें बेटा, डायरेक्ट पता आपको स्प्लिट कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में चीजें अच्छी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, उसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, किसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करो, न्यूमरेटर में। तो बेटा अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 sec² x माइनस, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। बच्चे आराम से पेयर बनाओ, sin x अपॉन cos x क्या होगा बेटा, 10x, और 1/cos x क्या होगा बेटा, sec x। अब तो पता ही है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 10x, इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, sec x। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। बेटा इसका मतलब क्या है, एफ डेट क्या है। देखो बेटा मैं आपसे पूछूं, डी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू राम क्या होगा बेटा, वन का, वन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू राम क्या होगा बेटा, राम ही होगा, एक्स नहीं होगा, राम होगा। ठीक है, तो बेटा आप बताओ यहाँ क्या है, एफ डेट एक्स क्या है बेटा, देखना, एफ एक्स देखना, इस क्वेश्चन को समझना है, एक तो रट्टा मार लो, एक समझ लो। अब मुझे तो एफ एक्स चाहिए, क्या चाहिए बेटा, एफ एक्स, क्या चाहिए बेटा, एफ एक्स। सुनते रहना, क्या चाहिए बेटा, एफ एक्स। तो एफ एक्स तो तब आएगा जब डिफरेंशिएशन को क्या करूंगा बेटा, इंटीग्रेट। एफ एक्स को डिफरेंशिएट करके आंसर दे रखा है, तो इसको क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेट, किसके रिस्पेक्ट टू कर देता हूँ बेटा, एक्स के, दोनों तरफ किसके रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर देता हूँ, एक्स के। तो बेटा ये डीएक्स से तो डीएक्स कैंसिल हो गया, बट डी ऑफ एफ एक्स आ गया, अब क्या आ गया, डी ऑफ एफ एक्स। बेटा इसका इंटीग्रेशन x³ का x⁴/4, 4 से 4 कैंसिल, x⁴ इसका इंटीग्रेशन बेटा x⁻⁻4 आएगा, ऊपर -4 + 3 अपॉन -4 + 3, नीचे क्या आएगा, -3, -3 से -3 कैंसिल, तो क्या आएगा बेटा, ऊपर -4 + 3 -3, तो आएगा 1/x³ और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इंडेफिनेट का यूज कर रहा हूँ। और बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, वैसे एक तो ये समझ लो कि एफ एक्स को डिफरेंशिएट करो और फिर इंटीग्रेट करो, तो वापस क्या आ जाता है बेटा, एफ एक्स। तो बेटा वन क्या, एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, एफ एक्स। अब आपको क्वेश्चन में तो क्या चाहिए था बेटा, क्या चाहिए था क्वेश्चन में, बेटा एफ एक्स चाहिए था विद, कौन सी बात माननी चाहिए उस फंक्शन को, f(2) की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, क्या होनी चाहिए, जीरो। तो उसके अकॉर्डिंग सी फिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा फंक्शन ढूंढना चाह रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जिसका डिफरेंशिएशन यो ये हो, और वो फंक्शन टू पर वैल्यू क्या दे रहा हो, जीरो। तो टू पे वैल्यू निकालो बेटा, टू पे वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, 2 की पावर 4, 16 प्लस 1/8 प्लस 3, ये क्या होनी चाहिए बेटा, जीरो। तो सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8, 16 8 128 प्लस वन 129, इधर जाएगा तो -129/8। तो फंक्शन क्या आ गया बेटा, एफ एक्स क्या आ गया बेटा, x⁴ प्लस 1/x³ -129/8। समझ में आ गई बात। चलो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई ना। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। आगे छोटी सी हेडिंग डालो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो बेटा, तो लिखो बेटा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन।
इधर देखना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। यहाँ 10x लिख लो, कोटेक्स लिख लो, 1 माइनस लिख दो, 1 प्लस लिख दो, इस टाइप का क्वेश्चन। या फिर इस टाइप का क्वेश्चन, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। अब सुनते रहो बेटा। इधर देखना, कैसे करोगे हो। अब यहाँ सब अलग अलग भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। कोई बच्चा कहीं 1 माइनस 10x से मल्टीप्लाई कर दो, उससे फायदा नहीं होगा, कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगी, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है। तो सबसे पहले तो इसको किसमें कन्वर्ट करो बेटा, साइन कोस में। तो इसको साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिखोगे, फिर एलसीएम लिखोगे तो क्या आएगा बेटा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और ऊपर जाएगा तो क्या आएगा बेटा, कोस एक्स। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। ये तो, अब ऊपर साइन एक्स क्रिएट नहीं करना चाहते हो आप, इधर देखना बेटा, ये फंक्शन तो है, ये न्यूमरेटर में यही आ जाए तो अलग अलग करके कैंसिल हो सकता है। बट आप बताओ कोसेक प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, कोसेक का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, कोसेक। तो मतलब डेरिवेटिव भी साइन कोस के टर्म्स में रहता है। इधर देखना, इधर मेरी बात सुनना बेटा, याद हो जाए तो आपको। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम चाहते हैं क्या है बेटा, ये देखना है, इसके डिफरेंशिएशन में भी कोसेक आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, कोस और साइन। तो इसके लिए प्रोसेस क्या है, ये डिफरेंशिएशन का टर्म क्रिएट करना चाहते हैं, और ये टर्म क्रिएट करना चाहते हैं। फायदा क्या होगा, फायदा देखो इधर देखना, यदि कोई बच्चा 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड कर दे इसमें, तो फायदा क्या होगा, इस 2 कोसेक्स को कैसे लिख सकता है बेटा, एक तो ये टर्म लिखते कोसेक्स प्लस साइन एक्स। अब ये 2 कोसेक्स लाने के लिए क्या चाहिए बेटा, इसको हटाना है, और इसमें एक और करना है, तो क्या लिखो बेटा, कोसेक्स माइनस साइन एक्स। बेटा बोर्ड पे देख लो, बोर्ड पे जो मैं कह रहा हूँ। इससे फायदा क्या होगा, कोसेक्स प्लस कोसेक्स 2 कोसेक्स ही बन जाएगा, और साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल भी हो जाएगा। ऐसा करने से इंटीग्रेशन में हेल्प मिल जाएगी क्या, ये पूरा जो एडिशन का टर्म है पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा इससे बेटा, cos x प्लस साइन एक्स, और यहाँ भी क्या होगा बेटा, cos x प्लस साइन एक्स, और बाहर dx। बेटा ये कैंसिल हो गया, तो क्या है बेटा, 1 प्लस, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा बेटा, यही आएगा बेटा, डिवाइड तो होगा नहीं। अब कोई बच्चा सोचेगा, यार सर आपने ये तो ठीक काम कर दिया, इधर देखना बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे समझ में आपको। ये तो ठीक काम कर दिया आपने, वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, एक्स, क्या आएगा बेटा, वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, एक्स। पर सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, एक्स, और इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ये अपने आप में क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब हमारे सामने दिक्कत क्या है, यार यहाँ नीचे वाले को टी पुट करते तो ऊपर वाला नहीं आता, बट यहाँ देखो, यार यहाँ टी पुट कर दें और ऊपर वाला डीटी बन जाए तो क्या बन जाएगा, डीटी अपॉन टी, और क्या आएगा, लोग टी, क्या आएगा, लोग टी। तो लोग टी आएगा तो मजा आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, क्या लगेगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, कि इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाया हमने, सब्स्टिट्यूशन यहाँ लगाया। यहाँ कोस एक्स प्लस साइन एक्स को क्या मान लेते हैं बेटा, टी। अब क्योंकि इस पूरी प्रॉब्लम को टी में कन्वर्ट करने के लिए डीटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। तो देखो, और टी का डेरिवेटिव डीटी बाई डीएक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ डीएक्स आ जाएगा। क्या यही बन रहा है, कोस एक्स बन रहा है, माइनस साइन एक्स बन रहा है, डीएक्स बन रहा है, तो क्या इन जो न्यूमरेटर है वो डीटी बन रहा है बेटा, क्या ये न्यूमरेटर डीटी बन रहा है, यस और नो। न्यूमरेटर और नीचे वाला क्या बन रहा है बेटा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, क्या बन रहा है बेटा, टी। तो आप बताओ क्या आंसर आएगा, एक्स प्लस, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, डीटी अपॉन टी, लोग टी, लोग टी। और बेटा लास्ट में आंसर किसके टर्म सुनाना है, इसके टर्म से, तो लोग टी की वैल्यू क्या है बेटा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, या साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब जिस बच्चे को ये आइडिया क्लियर हो गया, आगे कहीं नहीं बचेगा, यहाँ कोटेक्स तो भी कर लेगा, टेन एक्स की जगह क्या हो बेटा, कोटेक्स। या फिर ये हो देना, क्वेश्चन देखना कितने बन रहे हैं, यदि ये क्वेश्चन होता कोस एक्स प्लस साइन एक्स तो कर लेते, नहीं कर लेते। तो ये बन गया, अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ट्रिक ये है ना, ये न्यूमरेटर को किसमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर प्लस इट्स डेरिवेटिव। बात ये है, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो भी ऐसे होगा, बस क्या एक्सप्रेस करना है, साइन 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, और इस 2 साइन एक्स को किसमें लिखना है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स में, और उसके डेरिवेटिव। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए।
अब तुम नहीं लिख पाओगे मुझे पता है यहाँ पे। बेटा कैसे लिखोगे इसको, देखना बेटा मैं हिंट दे रहा हूँ बेटा। इस टू साइन एक्स को कैसे लिखोगे बेटा, टू से मल्टीप्लाई कर लोगे, टू से डिवाइड कर लोगे बेटा। तो इस टू साइन एक्स को कैसे लिखोगे, एक बच्चे ने लिख दिया सर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, देखना रे। और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा कोस एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन एक्स। अब कोई बच्चा ऐड करेगा ना, ऐड तो ऐड करेगा तो टू कोस एक्स आएगा, बस टू साइन एक्स बनाना है, क्या बनाना है, टू साइन एक्स। तो ऐड करने के बजाय क्या करोगे, डिफरेंस क्या करोगे, और फिर डिवाइड करोगे अलग अलग। तो फिर यहाँ फायदा हो जाएगा, बस बीच में क्या आएगा बेटा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस। समझ में आ गई बात। तो मैं कॉन्सेप्ट सारी रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर क्वेश्चन कवर हो जाए, बट थोड़ा सा करके तो आपको ही देखने पड़ेंगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन। मैं तो बस इतना कर रहा हूँ कि आपको याद आ जाए सारी चीजें, यदि आपको टेक्निक भूल गए हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है मैंने इस टाइप का, आपके सामने लिखा है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी। अब थोड़े से सब्स्टिट्यूशन वाले तक लेते हैं थोड़े। देखना बेटा, इधर देखना, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। तो इसको कैसे करेंगे, डिवीजन भी नहीं हो रहा। तो जब भी ये एंगल है, ये एंगल ये ऊपर क्रिएट कर दें तो फिर डिवीजन कर सकते हैं। तो ये एंगल क्रिएट करने के लिए क्या करें बेटा, हाँ, ये जो डिनोमिनेटर वाला एंगल है वो न्यूमरेटर में क्रिएट कर दो, ये एडिशन और डिफरेंस की हेल्प से। तो बेटा क्या करें, एक्स में बेटा ए ऐड कर देते हैं, और ए क्या कर देते हैं बेटा सब्ट्रैक्ट। फिर क्या करें बेटा, ए ऐड कर देते हैं और ए क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, अपॉन साइन एक्स प्लस ए। अब ये सी है और ये क्या है बेटा डी, और क्या लगा दे साइन से माइनस डी, क्या लगा दे साइन से। तो क्या है बेटा साइन एक्स प्लस ए और कोस ए माइनस, क्या है बेटा साइन ए कोस एक्स प्लस ए, और नीचे अलग अलग डिवाइड कर दें। कैंसिल, कोस ए का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, कोस ए तो कांस्टेंट है, कोस ए का बाहर ले लेंगे। हाँ, और वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, और यहाँ साइन ए तो कांस्टेंट है बेटा, कोस अपॉन साइन क्या बन जाएगा कोट एक्स। अब कोट एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करें। हाँ, जिस बच्चे को दिक्कत है ना, तो हमेशा लीनियर टर्म आए ना तो यहाँ टी पुट कर दिया करो, क्या पुट कर दिया करो टी। अभी फॉर्मूला नहीं बन रहा है डायरेक्ट, क्योंकि वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए सर। तो एक्स प्लस के टी पुट करेगा तो dx इक्वल टू क्या है बेटा dt, dx इक्वल टू क्या है बेटा dt, dx इक्वल टू क्या है बेटा dt। तो dx इक्वल टू dt आया तो क्या है बेटा कोट टी, और dx की वैल्यू क्या है dt। कोट टी का इंटीग्रेशन क्या है बेटा log साइन टी, और टी की वैल्यू पुट कर दो। टी की वैल्यू क्या है बेटा, टी की वैल्यू क्या है बेटा एक्स प्लस टी। समझ में आ गई बात। तो वैसे इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा। एक क्वेश्चन दिया ना वो ट्राई करना बेटा, इधर क्वेश्चन दिया ना। समझ में आ गया बेटा।
इधर देखना बेटा, पहला क्वेश्चन कैसे अप्रोच करोगे, कोई बच्चा बताएगा कैसे? देखना, यहाँ एक टेक्निक है बेटा, एक से भी ओड पावर हो ना, एक से भी क्या हो, नहीं, इधर सुनो बेटा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। एक से भी ओड पावर हो ना, एक से भी, ऐसे साइन और कोस की टर्म मल्टीप्लाई में, और एक से भी ओड पावर हो, हाँ, उसको टी नहीं पुट करते। हाँ, क्यों? क्योंकि उस एक इवन पावर बनाने की कोशिश करते हैं, इसको यहाँ से एक पावर हटाने की कोशिश करते हैं। एक पावर कब होगी, हटेगी बेटा, जब ये डीएक्स के साथ डीटी बनाएगी। और साइन एक्स किसको टी पुट करे, साइन एक्स को टी थोड़ी पुट करेंगे, कोस एक्स को टी पुट करेंगे। किसको टी पुट करेंगे, कोस। कोस को टी पुट करने से फायदा क्या होगा, ये तो टी स्क्वायर बन जाएगा, और जो इसकी इवन पावर है वो कोस एक्स में एक्सप्रेस की जा सकती है, इसमें एक्सप्रेस की जा सकते हैं कोस। तो मैंने क्या बोला, क्या बोला बेटा, यदि एक पे ओड पावर है, एक पे क्या है, इवन। हाँ, और जब दोनों ओड है तो किसी को टी पुट कर लो, जब दोनों ओड है तो, अदरवाइज इवन पावर वाले को क्या पुट करेंगे बेटा, टी। यहाँ किसको टी पुट करेंगे, कोस एक्स को। मैं आराम से बता रहा हूँ सुनो, माइनस साइन एक्स, और यहाँ टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डी टी बन जाएगा। तो साइन एक्स डी एक्स क्या बनेगा बेटा, माइनस डी टी। तो यहाँ देखो बेटा, कोस स्क्वायर एक्स, आराम से देखो बेटा, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन, और इस साइन स्क्वायर एक्स को कोस में एक्सप्रेस करेंगे, इसमें कोस एक्स को टी पुट किया है तो बेटा वन माइनस कोस स्क्वायर। अब देखो बेटा, कोस स्क्वायर एक्स को टी पुट करेंगे, कोस एक्स को टी पुट करेंगे, टी स्क्वायर माइनस वन माइनस टी स्क्वायर, और कोस एक्स डी की वैल्यू माइनस डी टी, तो माइनस डी टी। अब तो अंदर मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, टी की पावर वाले फॉर्मूले लगा देंगे और टी की वैल्यू पुट कर देंगे। समझ में आ गया? तो जब क्या हो बेटा, एक पे ओड पावर है, एक पे इवन पावर है, तो किसको टी पुट करते हैं, इवन पावर वाले, जिससे एक ओड पावर कंज्यूम हो जाए, किसमें बेटा, डीटी बनाने में, किसमें बेटा, डीटी बनाने में। ये टेक्निक तब लगती है जब कम से कम एक पे जरूर ओड पावर होनी चाहिए, ये सोल्व, बट दोनों पे इवन पावर हो तो, दोनों पे इवन पावर हो, जैसे एक पे मान लो टू और एक पे क्या हो, फोर, तो कैसे करोगे, नहीं, किसी को टी नहीं पुट करना, टी पुट करने से क्वेश्चन ही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इसको डबल एंगल में कन्वर्ट करके इसकी पावर को रिड्यूस करो, इसकी पावर को क्या करो, रिड्यूस। और इसका फॉर्मूला क्या होगा कि डबल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वन माइनस कोस टू एक्स अपॉन टू। या फिर ऐसे हो तो साइन स्क्वायर की जगह साइन का टू एक्स होता है बेटा, मान लो, तो क्या होता है फॉर्मूला, वन माइनस इसका डबल, पावर डबल हो जाएगी, एंगल डबल हो जाएगा, पावर, तो पावर तो क्या हो जाएगी हाफ, और एंगल क्या हो जाएगा, डबल अपॉन टू। समझ में आ गई बात, मैं कहना चाहता हूँ, ये सोल्व। और कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वन प्लस कोस टू एक्स अपॉन टू। तो मैं करके दिखा देता हूँ, एक बार आपको समझा देता हूँ। तो आप कैसे करोगे बेटा, यदि फॉर्मूला याद है तो कैसे करोगे, देखना एक बार बेटा। अब कोई बच्चा सोचेगा यार सर आपने तो साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन ही नहीं बताया। अरे जब भी लीनियर टर्म हो, लीनियर मतलब एक्स की पावर वन हो मैक्सिमम, या लीनियर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा हो, प्लस कांस्टेंट कर रखा हो, तो उसको क्या मानो, टी। तो टू एक्स को टी मानोगे तो क्या आएगा बेटा, टू डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन और टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स। तो बेटा dx की वैल्यू क्या आएगी बेटा, डी टी बाई टू। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, टू एक्स की वैल्यू टी मानी है, dx की वैल्यू dt बाई टू, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कोस टी बाई टू, और टी की वैल्यू क्या है बेटा, कोस टू एक्स। या फिर मैंने तो वैसे ही बताया था, यदि लीनियर टर्म है तो साइन का फॉर्मूला लगाओ माइनस कोस, अंदर क्या लिखो टू एक्स, और यदि लीनियर टर्म है तो इसके कोफिशिएंट से क्या कर दो बेटा, डिवाइड, क्या कर दो, डिवाइड, आपको याद हो तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करें, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे बेटा, जब दोनों पे इवन पावर होगी तो क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, क्या लगाएंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। अब बताओ साइन स्क्वायर को एक्स को क्या लिखे बेटा, वन माइनस कोस टू एक्स बाई टू। अब कोई बच्चा सोचेगा यार ये तो ठीक है, बट सर ने इसका तो बताया नहीं, इस कोस की पावर फोर एक्स को क्या लिख दो, कोस स्क्वायर एक्स का। तो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, वन प्लस कोस टू एक्स बाई टू। बेटा ये तो इसकी वैल्यू है, इसकी पावर क्या है बेटा, टू। अब भी फॉर्मूला नहीं पता। अब बताओ टू का स्क्वायर क्या होगा बेटा, टू का स्क्वायर तो यहाँ फोर होगा, और यहाँ ऊपर होल स्क्वायर आएगा बेटा, ये तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो बेटा, टू इंटू फोर क्या आएगा बेटा, एट। बट ये कर सकते हो वन माइनस कोस टू एक्स के साथ क्या अच्छा लगता है, वन प्लस कोस टू एक्स, एक वन प्लस कोस टू एक्स उधार ले लो इससे, और यहाँ वन प्लस कोस टू एक्स।
या इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो वन, ये बताओ ए प्लस बी ए माइनस सी क्या बनेगा, स्क्वायर माइनस स्क्वायर। तो वन माइनस कोस स्क्वायर टू एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर टू एक्स, साइन स्क्वायर टू एक्स। और ये सर ये तो अलग ही बन गया ये पेयर, वन प्लस कोस टू एक्स डी एक्स। अब दूसरे फंस गए, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वन बाई एट साइन स्क्वायर टू एक्स, देखना बेटा। और यहाँ क्या आएगा, साइन स्क्वायर टू एक्स इंटू कोस टू एक्स। पहली बात तो ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया, ठीक है ना। साइन स्क्वायर टू एक्स को फिर डबल एंगल में चेंज करेंगे तो क्या आएगा बेटा, अभी बताया था, वन माइनस कोस फोर एक्स बाई टू। इसका बता दो मुझे, इसका क्या करोगे। ये वन बाई एट सबसे मल्टीप्लाई है बेटा, इसका क्या करोगे। हाँ, क्योंकि एक पे ओड पावर आ गई अब, एक पे क्या आ गई बेटा, एक पे क्या आ गई बेटा, ओड पावर, एक पे क्या आ गई बेटा, ओड पावर। तो वही कोस जिससे मैंने क्या बताया था, ओड पावर कंज्यूम करनी है, ओड पावर। तो ओड पावर किससे बेटा, कोस पे, तो कोस प्लस को टी मान लो, कोस प्लस को क्या मान लो टी। और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन फोर एक्स बाई फोर। वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स। इसका और किसी तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि एक पे ओड पावर आ गई तो सब्स्टिट्यूशन ही लगेगा, क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूशन, क्या लगेगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन ही लगेगा, समझ में आ गई। तो पीछे वाले का यूज हो गया, ऐसे आपको करके देखना है। अब हम टिपिकल सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं, किस पे आते हैं बेटा, टिपिकल सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं, सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, इधर देखें इधर, इस क्वेश्चन को कैसे करें बेटा। आपके पहले दिमाग में तो ये चल रहा है यार, लोगस को टी मान लेंगे तो मजा आ जाएगा वन भाई। लोगस को टी मानने से ये भी तो नुकसान है ना, ये लोगस को टी मानने से यहाँ भी तो एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना बेटा, करनी तो पड़ेगी ना, नहीं करनी पड़ेगी। तो फिर वहां एक्स की वैल्यू, यहाँ ई की पावर टी पुट करोगे तो दिक्कत होगी। तो आपको बताओ कि ये को पूरे को टी मानेंगे तो टी स्क्वायर बनेगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है। लोगस अकेले को टी मानने से फायदा नहीं होगा, किसको टी मानने से फायदा होगा, एक्स प्लस लोगस को, जिससे पूरा बेस ही खत्म हो जाए ये पार्ट वाला। तो एक्स का डेरिवेटिव वन और लोगस का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, और टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स। एलसीएम दिया तो क्या है बेटा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, हाँ, और डी एक्स। अब की बार कौन कौन कंज्यूम हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो ये तो dt बन जाएगा, ये और ये, और x प्लस cos x की वैल्यू t, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई थ्री। और t की वैल्यू पुट कर दो बेटा, x प्लस log x का होल क्यूब अपॉन थ्री प्लस। समझ में आ रहा है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखो, रूट रूट टेन एक्स अपॉन, ये क्वेश्चन भले भले बच्चों को याद नहीं रहता, भयंकर भयंकर तो कुछ नहीं है, याद नहीं रहता बच्चों। इधर देखना बेटा, चलो एक मिनट एहसास कर लो कि अभी हमारा इंटीग्रेशन खराब है, इतना अच्छा नहीं है। कभी आज आज बढ़ गए तो यार इंटीग्रेशन बहुत अच्छा होता है। ये सुबह में एक दिन आके वो तो सब कुछ आता है। तो आज गायब है ना सुबह, हाँ आज सुबह में गायब है। आज नहीं, शुभम है, शुभम है, अकेला शुभम है भाई। शुभम भाई है क्या, शुभम जिंदा है क्या, बोल ही नहीं क्या, गायब। अरे सर वॉशरूम में था, सॉरी। अच्छा अच्छा, कोई कोई। तो बेटा इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें तो टेन एक्स के साथ किसकी जरूरत है, सेक स्क्वायर एक्स की। तो आप क्या करो, इसको टेन बनाने के लिए कोसेक से मल्टीप्लाई कर दो, कोसेक से
डिवाइड कर। तो बेटा आप ये बताओ नीचे किसका पेयर बन गया, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेन एक्स। और बेटा वन बाई कोस स्क्वायर एक्स क्या बन गया, ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर। अब तो मजा आ गया। टेन एक्स को क्या मान लोगे, टी। तो ये क्या आएगा बेटा, रूट टी। और ये क्या आएगा, टी। और सेक स्क्वायर डी क्या बन जाएगा, डी टी। तो क्या आएगा बेटा, वन बाई रूट टी का इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, टू रूट टी। और टी की वैल्यू क्या है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। आज तो 3D पूरी कर देगा। आज कर देगा तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो। अरे सिद्धांत, सिद्धांत, पता है तुझे, आधार को और शुभम को और किसको, बाकी सब बच्चे ने मान ली जिसको पता। तुम 6 महीने पहले भी उसी स्थिति में थे। हाँ आधार की स्थिति इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है। आधार की 2 दिन में भेजो, बस भेजता जरूर आता है। अरे तो 1 महीने अलग हो जाए, 2 महीने अलग हो जाए, हम तुम्हारा कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं बेटा। अब तो जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा ना किसी का, ऐसे बच्चों का जो मैं तुम्हारे सामने दिखाऊंगा, उस दिन तुम्हारी बेइज्जती करूंगा मैं। आज तो नहीं करूंगा, उसको प्रूफ दिखाऊंगा। आज तो क्या करूंगा मैं, वो तुम्हारी नजरों में आज एडिटिव है और तुम्हारे से कोई अच्छा नंबर ले आया, ठीक है। एक तो हो सकता है वही चुपके से आ जाए, एक उस बच्चे ने मेहनत की है असली। इधर देखना बेटा, इधर। अब पहला तुम्हारे को ध्यान होना चाहिए, लोग साइंस का डेरिवेटिव क्या होता है। कोटेक्स का इंटीग्रेशन लोग साइंस होता है, लोग साइंस का डेरिवेटिव क्या होता है, लोग साइंस का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, वन बाई साइन एक्स। और साइंस का डेरिवेटिव कोटेक्स। तो बेटा इसका डेरिवेटिव कौन है, ये। तो जिसका डेरिवेटिव है उसको टी पुट करते हैं। तो जब इसको टी पुट करेंगे तो क्या आएगा, टी। और ये क्या बन जाएगा बेटा, टी टी। तो टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर। अब भले भले बच्चे नहीं करके आएंगे देखना, जो इंटीग्रेशन का रिवीजन नहीं मार रहे ना, भले भले बच्चों को क्लिक नहीं करेगा। ऐसे किसका इंटीग्रेशन बन जाएगा बेटा, टेन एक्स लॉग सेक एक्स, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने डिफरेंशिएशन करवाया है ना बेटा। डीएक्स बेटा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, क्या करें इसमें। एक तो ये तरीका है, वन बाई साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दो, कोसेक स्क्वायर एक्स। वन बाई कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दो, सेक स्क्वायर एक्स। और बस कोसेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स तो आता नहीं है बेटा हमें, तो क्या करें। कोसेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स तो आता है, तो इसको क्या लिख दो, 1+4। और इसको क्या लिख दो, 1+10। फिर मल्टीप्लाई करो तो 10 और कोट 1 बन जाएगा। तो उसके बाद में जो 10 आए, 10 स्क्वायर आए, उसको क्या लिख दो, सेक स्क्वायर एक्स -1। और जो कोट स्क्वायर आए उसको क्या लिख दो, कोसेक स्क्वायर एक्स -1। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है। इधर देखना बेटा। हाँ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो किससे, मैं बताऊंगा बेटा, उसके टेंशन मतलब। इधर देखो तुम, तो इधर इसको लिखेंगे 1+कोट स्क्वायर एक्स। और इसको लिख देंगे 1+10 स्क्वायर एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा, 1। इसको इससे क्या था बेटा, 10 स्क्वायर एक्स। इसको इससे क्या था बेटा, कोट स्क्वायर एक्स। इसको इससे क्या था बेटा, क्या है बेटा, 1। क्योंकि कोट इंटू 10 एक्स क्या होता है बेटा, 1।
अब टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। और कोट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। हो जाएगा बेटा, बाकी तो कांस्टेंट है। एक दूसरा तरीका पता है आपको, बताया था। नीचे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है, तो वन को क्या लिख सकते हैं ऊपर वाले को, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, वन बाई कोस स्क्वायर एक्स। वो क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। ध्यान से सुनना, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा। हाँ हो ही गया, डायरेक्ट ही हो गया, देखना। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फोर एक्स। तुरंत हो गया बेटा। ये ये सबसे आसान देखो ये। हाँ, एक तरीका टेन बनाना, एक तरीका क्या है टेन। बेटा सुनते रहो। एक तरीका क्या है बेटा, टेन बनाना। हो तो जाएगा, इधर देखो तो क्या करेगा। तो आपने पता है यार, क्या बना सकता हूँ मैं, इधर देखो, इधर चलिए देखो। यार टेन, को टेन बनाना है, इधर इधर देखो बेटा, कोशिश कर से मल्टीप्लाई करो, कोशिश कर से डिवाइड करो। तो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा किसमें बेटा, टेन स्क्वायर कोस फोर, ऊपर जाएगा सेक की पावर फोर। तो एक सेक स्क्वायर एक्स एक्स लिख दो, और एक सेक स्क्वायर एक्स dt बनाने में यूज हो जाएगा। अब टेन एक्स को क्या मान लो, टी। तो ये तो क्या बन जाएगा dt, और ये बन जाएगा टी स्क्वायर। और सेक स्क्वायर एक्स को वापस किसके टर्म से चेंज करो, टेन एक्स, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और टेन एक्स को टी मानना है तो वन प्लस टेन एक्स को टी मानना है, तो क्या आएगा बेटा, वन प्लस टी स्क्वायर। और बेटा ये तो अलग अलग कर दो, वन बाई टी स्क्वायर और टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर वन। वन बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाई टी, वन का इंटीग्रेशन टी प्लस टी। हाँ ये फंसाते हैं आपको। हाँ बेटू, इधर देखना बेटा, टेन एक्स का डेरिवेटिव है बेटा। एक्स की पावर टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन एक्स की पावर में। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एक्स एल एन ए। ये तो नीचे वाले को टी मानेंगे तो ऊपर वाला dt, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन log टी। ये तो हो गया बेटा, ये छोड़ दो। नीचे वाले को टी मान लेना, ऊपर वाला dt बन जाएगा। अब ये देखो बेटा, इधर देखना बेटा, बेटा देखना बेटा। चलिए, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो वो ऊपर होना चाहिए ना, तो वन बाई कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दो, सेक स्क्वायर। बेटा बच्चे गलती करते हैं, इधर देखना, टेन एक्स। अब क्या दिमाग में आ रहा है आपको, हाँ, वन तो कांस्टेंट है ना बेटा, दूसरी स्टेप में मानोगे वन माइनस टी को। इसलिए जब भी कांस्टेंट के साथ कुछ हो तो कांस्टेंट, और टेन एक्स को क्या मान लिया करो, पूरे को टी। तो वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा बेटा, डी टी। इसको उधर भेजोगे तो क्या आएगा बेटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस डी टी। और नीचे की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या है, टी, तो टी स्क्वायर। वन अपॉन टी का स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस टू, टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। तो इससे क्या आएगा बेटा आंसर, माइनस बाई टी, और वन बाई टी प्लस टी। और टी की वैल्यू क्या है बेटा, टेन है, फोर एक्स प्लस टी। सिंप्लीफाई करना भी आना चाहिए ना, क्या आना चाहिए बेटा, सिंप्लीफाई करना भी आना चाहिए आपको। आपको सिंप्लीफाई करना आना भी चाहिए ना। इसमें क्या किया हमने, वन बाई कोस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया। फिर हमने देखा यार वन माइनस टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इस पूरे को, वन को डेरिवेटिव जीरो होता है, तो वो डीएक्स में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा, तो इस पूरे को क्या मान लिया हमने टी। समझ में आ गया। उसके बाद में यहाँ देखो बेटा, इस क्वेश्चन में देखो एकदम रेडीमेड मान है, ई की पावर टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, टू एक्स इंटू टू। तो टू ई की पावर टू एक्स, और ए की पावर माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर टू एक्स माइनस टू एक्स का माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस टू। तो जो इनका सम डिफरेंस या प्लस करेंगे इनका,
और उसका डेरिवेटिव करेंगे तो टू तो क्या आ जाएगा बेटा, कॉमन, क्या आ जाएगा कॉमन, ये dt बाई टू बन जाएगा, क्या बन जाएगा dt बाई टू, क्या बन जाएगा बेटा dt बाई टू, क्या बन जाएगा dt बाई टू, dt बाई टू बन जाएगा, क्या बन जाएगा dt बाई टू, dt बाई टू, नीचे वाले को t मानोगे तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा dt बाई टू, और वन बाई टी का इंटीग्रेशन पता है, तो इसमें ऐसा नहीं कर सकते, तो इसमें करने के लिए क्या करेंगे बेटा, नहीं, एकदम सोचा करो, इसका स्क्वायर रूट लिया करो, क्या लिया करो इसका, यदि 4x है तो 2x आएगा, 6x है तो 3x, यानी मुझे हाफ पावर इधर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, हाफ इधर, तो क्या करोगे बेटा, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन फंस जाओगे, यदि 4x होगा तो क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे e की पावर 2x, तो e की पावर x से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो बेटा अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा बेटा e की पावर x माइनस वन बाई e की पावर x को ऊपर लेके जाएंगे e की पावर माइनस x, इसको इससे डिवाइड करेंगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, अब ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है, बट यही क्वेश्चन मैं ऐसे लिख देता, तो तुम्हारे, मैं क्लास में गारंटी देता हूँ अब भी क्लास में 80% बच्चे फंस जाएंगे, सोचिए 4x का होगा तो e की पावर x को टी पुट कर देंगे, क्या कर देंगे e की पावर x को टी, और टी की पावर 4 माइनस वन अपॉन टी की पावर 4 प्लस वन, ऐसे करेंगे बच्चे, नहीं बच्चे क्या करेंगे, बच्चे वो दिमाग ही नहीं लगाएंगे ना, e की पावर x को क्या मानेंगे टी, क्या मानेंगे टी, तो ये क्या बन गया टी की पावर 4 माइनस वन, सर वो बाई क्वालिटी वाला बताया था आपने, टी की पावर 4 प्लस वन, और सर e की पावर x dx dt बनेगा, सर चलो कोई बात नहीं, dx की वैल्यू लिखेंगे dt बाई e की पावर x, और सर e की पावर x की वैल्यू t है तो dt बाई t, देखो कितना हेक्टिक हो गया क्वेश्चन, संभाल लो इसको। बाई क्वालिटी बनेगा नहीं ना, ये उड पावर एक और आ गई, देखो समझ में आ गई बात, चलो आज के लिए फिर इतना ही, कल मिलते हैं।